और समाप्त हो गया। इन आए हुए बलवीरों का पराक्रम और समाप्त हो गया इनकी बारी का वो जोश और समाप्त हो गया इनकी बारी का वो रोष। जो समय पूर्व मैंने देखा और अभी परिणाम प्राप्त हो गया कि इन आए हुए दीप दीपांतर से महिपालों का बल और पराक्रम अब पराभव को प्राप्त हो गया। कुछ समय पूर्व मैंने अपने बंदी जनों के द्वारा अपनी प्रण की घोषणा प्रसारित करवाई। घोषणा को सुनते ही एक एक करके महिपाल आए और अपना अपना बल परीक्षण भगवान शंकर के पावन पिनाक पर करने लगे। परिणाम तमक तक स्यो धन धरहि उठे न कोटि भांति बल करहि तमक धर्यो धन मूढ़ नृप उठे न चले ल जाए। जब धनुष नहीं उठा तो लज्जित होकर शर्मिंदा होकर संकुचित होकर अपने अपने मंचों में जा जा करके बैठ गए। बल परीक्षण के कुछ दृश्य मेरे सामने आ गए। वो पहला दृश्य कैसा कि जब एक एक राजा से धनुष नहीं उठा तो 10,000 राजा एक साथ मिलकर के सामूहिक अजगुक उठाने का उपक्रम करने लगे। भूप साहस 10 एक ही 12 और लगे उठावन पर डरे न टारा डगे न शंभु सरासम कैसे। अब तो 10,000 राजा एक साथ इस मैत्री प्रतियोगिता में पराजित हुए देखे गए और अब दूसरा दृश्य देख रहा हूं। वो दूसरा दृश्य कैसा कि अब कोई भी महिपाल, अब कोई भी भूपाल, अरे अब तो कोई भी राजा धनुष की ओर आने का तो कोई साहस भी नहीं करता। मानो इन महिपालों को विश्वास हो गया है, ये समस्त वीर अब ये विश्वास कर बैठे हैं कि अजगों के समीप आना हमारा अब व्यर्थ होगा, अब नहीं टूटेगा। अरे अब नहीं टूटेगा, ये ऐसा मानकर, ये ऐसा सोचकर सभी श्रीहंत हो गए। श्रीहंत भय हार ही राजा और बैठे निद्र जाए समाजा। जब ऐसी दशा मैंने इन महिपालों की देखी तो मेरे हृदय में अकुलाहट होने लगी। मैं अकुलाने लगा, मैं विकल होने लगा, यह सोच करके कि क्या होगा मेरे प्रण का और प्रण की पूर्ति न होने पर मेरी जानकी का क्या होगा, मेरी वैदेही का क्या होगा, मेरी दुलारी का क्या होगा। ये स्वयंवर का साज, ये स्वयंवर का साज सजा का सजा रह जाएगा। और ऐसा लगता है कि मेरी बेटी जानकी की मांग अब सदा सदा के लिए सुनी रह जाएगी। अरे मैंने तो कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी कि मेरे सपने सब धूल में मिलकर के रह जाएंगे। आशा अब निराशा का रूप धारण करने लगी। ऐ विधाता, ऐ विधाता, ये तूने क्या किया? यदि मेरे भाग्य में बेटी जानकी का कन्यादान करने का शुभ अवसर यदि तूने नहीं लिखा था, बेटी जानकी के पीले हाथ करने का शुभ अवसर यदि तूने मेरे भाग्य में नहीं लिखा था,
अरे इस अभागे जनक को, इस अभागे पिता को ये बेटी क्यों दी? और ये दिन दिखाने से पहले, अरे ऐसा दिन दिखाने से पहले इस जनक को अग्नि की जलती हुई ज्वाला में जला देता, या इस संसार से उठा लेता, या तो ये धरा धर जाती और ये जनक समा जाता। अपने नेत्रों से सारा जीवन अपनी बेटी को रोता हुआ, बिलखता हुआ कैसे देखूंगा, कैसे देखूंगा? आशा अब निराशा में परिवर्तित होने लगी। और मेरे मित्रों, ये आस जब बढ़कर के टूट जाती है, ध्यान दीजिएगा, ये आस जब बढ़कर के टूट जाती है तो यार रूह किस तरह से कसमसाती है। अरे कोई पूछ लो उस बदनसीब बाबुल से जिसकी बेटी की बारात द्वारे से लौट जाती है। आज वही हो गया, अरे आज वही हो गया जिसकी मैंने कभी स्वप्न में तक कल्पना नहीं की थी। महाराज श्री जनक जी की आज वही हो गया जिसकी मैंने कभी स्वप्न में तक कल्पना नहीं की थी। दीपो दीपो के दीपो दीपो के ये पतिना ये आए सुन हम जो प्रधाना ये आए सुन। यहाँ पर ऐसा कोई भी महिपाल नहीं, कोई भी ऐसा भूपाल नहीं जिसने हमारे प्रण को न सुना हो। क्या कोई साधारण कोट की वीर बैठे थे? कोई साधारण कोट की वीर नहीं। अरे सीय स्वयंवर भूप वने का सबते सुभर एक आए सकल भूप बरियारा पर सब भूषण काहू नटारा। देवो तनुज धारी मनोज शरीरा विपुल वीर आए रण धीरा विपुल वीर। पर मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि भूल हो गई भारी, हमसे भूल हो गई भारी। क्या ये वीर भोग्या वसुंधरा, क्या ये रत्न गर्भा वसुंधरा, क्या वीरों से विहीन हो गई? कहना तो नहीं चाहता था, पर अब कहने पर दिवस हो गया। आपो जन को, आपो जन को माँ के भाते मानी, क्योंकि वीरो बिहीन, ये वीरो बिहीन मैं जानी। क्योंकि वीरो बिहीन। अब एक काम शेष बचा है।
निज निज गृह जाऊं, अरे क्योंकि लिखा न विधि वैदेही विवाहू। मैं ऐसा मान लूंगा, मैं ऐसा सोच लूंगा कि विधाता ने मेरी बेटी के भाग्य में तो अब तो विवाह ही नहीं लिखा। श्री जनक जी की उपस्थित है और बहुत सी यहाँ पर वो बेटी की माताएं उपस्थित है, जिनके घरों में बेटियां हैं, जिन माताओं ने बेटियों को पाल पोस करके बड़ा किया है, क्योंकि बेटी के दुख को केवल बेटी वाले ही समझ सकते हैं। जिनके जीवन में भला बेटी ही नहीं, वो क्या जाने कि बेटी का दुख होता क्या है, क्योंकि सिद्धांत कहता है